Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you are doing well. Welcome back to all of you in Maths Academy. In today's video, we will learn how to measure angle between the hands of a clock. So let's get started. आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि घड़ी की दो सुइयों के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम किस तरह से इजी मेथड के साथ विद इन 2 सेकेंड हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक बहुत ईजी वे जो है वो सिंपल ये है। अभी जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही है घड़ी, इस पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइम क्या है 3 o'clock इज़ इट। हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 90। इसका मतलब ये है कि हमारे पास घड़ी के ऊपर जो भी टाइम गिवन होगा उसको सिंपल 30 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास दो सुइयों के दरमियान एंगल आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 2 clocks. First one clock show the time 4 o'clock and second one shows the time 9 o'clock. If we are going to find out the angle of first one clock, then simply we will multiply 4 by 30. When we multiply 4 by 30, we will get 120. So it means 120 is the angle on the clock of 4 o'clock. Is it? And for the second clock, we will simply multiply 9 by 30 and we will get 270. It means 270 is the angle between the hands of the clock which shows the time 9 o'clock. In the same sense, we will multiply all the times by 30 and then answer will come. That one answer will be the angle between the two hands of a clock. Let's understand the same concept by another example. You can see there is a picture in front of you and the random picture is of a clock that shows the time of 1 o'clock. Simply we will multiply 1 by 30, answer will appear 30. That one 30 will be the angle between the two arms of a clock. So it means if we see it's 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 8 o'clock, simply we will multiply these numbers by 30 and answer will appear. That one answer will be the angle between two hands of a clock. So simple is this. Now you can see in front of you there are 2 clocks. अब इन दोनों clocks में टाइम जो है वो डिफरेंट है। अगर 2 o'clock हो, 1 o'clock हो, 3 o'clock हो, तो इस तरह से अगर कोई सिंपल टाइम हो तो उसके लिए तो हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देंगे 30 के साथ। लेकिन अगर हमारे पास 10:10 हो, 8:20 हो, 10:20 हो, 11:30 हो, 9:40 हो, 12:15 हो, तो हम उसका टाइम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको माइंड में रखना पड़ता है, कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है 30h - 11/2m। तो इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम अपने बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। एंगल्स को फाइंड आउट करने से पहले हमें फार्मूला अच्छी तरह आना चाहिए। ये फार्मूला देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन इसको किसी तरह से हम ना ट्रिक यूज़ करके याद कर लेते हैं। किस तरह से, देखें, 2 चीज़ें तो आपने माइंड में रखनी है। एक तो सबसे पहले है एज मतलब आर, एंड उसके बाद है हमारे पास मिनट, और हमने क्या करना है, आर में से मिनट को सब्ट्रैक्ट करना है। ये चीज़ तो आपने माइंड में रखनी है। आर बिग होता है ना, मिनट स्मॉल होता है, सेकंड से उससे स्मॉल होते हैं, तो बिग में से स्मॉल को माइनस करना है। अब इनके साथ हम वो फार्मूला को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखें, एक घड़ी होती है, उसमें कितनी सुइयाँ होती हैं, 3 सुइयाँ होती हैं ना, तो आप 8 से पहले 3 लगा दें, ठीक है। और घड़ी की शेप कैसी होती है, सर्कल होती है, ठीक है। सर्कुलर शेप की जो वॉच होती है, सॉरी क्लॉक होती है, उसकी शेप को आप यहाँ पे रिमाइंड करते हुए 0 लगा दें, ठीक है। 30h आ गया। अब माइनस करें। अब देखें m है, m की 1 2 लाइन्स, तो ये 2 लाइन्स आप इस तरह से ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब ये v शेप, और v ये वाली चीज़ v है ना, तो v में कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स हैं, तो यहाँ पे 2 लगा दें। इस तरह से एक ट्रिक यूज़ करके आप इस फार्मूला को अपने माइंड में रख सकते हैं। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंपली क्या है, आर हमारे पास बिग होता है और मिनट्स हमारे पास स्मॉल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप आर में से मिनट्स को क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब हमारे पास ये क्लॉक के अंदर कितने हैंड्स होते हैं, कितनी सुइयाँ होती हैं, 3, तो 3 यहाँ पे लगाएंगे और सर्कुलर शेप की वो क्लॉक लेंगे तो हमारे पास उसकी शेप इस तरह से सर्कुलर होगी, क्लियर। और अब ये m की कितनी लाइन्स हैं, हमारे पास साइड्स पे कितनी लाइन्स हैं, 2, तो 2 लाइन्स को इस तरह कंसीडर करें ओवर, और ये जो v है, v के अंदर 2, इस तरह से करके आप इस फार्मूला को
अपने माइंड में रख सकते हैं। अब हमारी क्लॉक पर 10:10 टाइम है, तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम फार्मूला राइट करते हैं। क्या है जी, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। ओके, 10 it means our hour, in place of hour we will write 10, and in place of minutes we will also write 10, because on our clock the time is 10:10. okay ji, so 30 10 minus 11/2, in replacement of our minutes we will also write 10. okay ji, 2 5s are 10. 30 multiply by 10, and now minus 11 multiply by 5. 30 10s are 300, minus 11 5s are 55. Now subtract 55 from 300. First of all, this one 0 will become 10, and then this one 0 will become 10. 10 minus 5 5. 9 minus, here 9 will left. 9 minus 4 5 4, and this one 3, it will be 2. our answer is 245. लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि हमारा आंसर 180 या 180 से लेस आना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो भी आंसर हो ना, वो या तो 180 हो या 180 से लेस हो। अगर उससे बिग होगा तो इशू नहीं है। उसके लिए एक और ट्रिक है। क्या है, जो हमारा आंसर आया है अब 245 हमारा आंसर आया ना, हमने क्या करना है, 360 में से 245 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 10 minus 5 5, 5 minus 4 1, and then 3 minus 2 1 1 1 तो क्या है हमारे पास अब 115 115। ये 180 से लेस है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा, 115। सो इन दिस वन क्लॉक जो हमारा एंगल बनेगा वो 115 का होगा। दोबारा बता देती हूँ किस तरह से। जब भी हम अपना ये फार्मूला को यूज़ करके टाइम फाइंड आउट करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो भी आंसर आए वो या तो 180 हो या 180 से लेस होना चाहिए, 180 से बिग नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हमारे पास इन केस 180 से बिग आ जाता है तो हम क्या करेंगे, 360 में से जो आंसर आया है, इस आंसर को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, इस आंसर में से 360 में से इस आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 180 या 180 से लेस आना चाहिए, और हमारा 180 से लेस आया है। सो इट मीन्स दिस वन आंसर इज़ नाउ करेक्ट। अब इसी फॉर्मूले के थ्रू एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ वी हैव 8:20, अगर हमारी घड़ी पर 8:20 हो गए हैं, तो हम उसका एंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हमने पहले क्या करना है, फॉर्मूला राइट करना है। 30 आवर माइनस 11/2 मिनट्स। कीप इन योर माइंड, जब हमारे पास सिंपल 2 o'clock है, 1 o'clock है, मतलब वो सिंपल टाइम है ना, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock वो सब, तो हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा देना है 30 के साथ। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा टाइम है 10:10 हो गया, 8:40 हो गया, 8:20 हो गया, 9:20 हो गया, 10:15 हो गया, 11:35 हो गया, इस तरह से कोई टाइम आ रहा है, तो उसके लिए हमने सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। अब हमारे पास 8:20, तो हमने क्या करना है, 8 आवर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, और मिनट्स की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 20। ओके जी, 2 10s are 20, 240, 8 3s are 24, 0, minus 11 10s are 110. After this we will simply subtract 240 and 110. 0 minus 0 0, 4 minus 1 3, 2 minus 1 1, 130। अगर तो हमारे पास 180 से बिग होता तब हम उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन अब हमारा आंसर 180 से लेस आ गया, तो इसलिए हम इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 130। इट मीन्स आवर एंगल now between two hands of this clock is 130 degree.
समटाइम्स हमारा एंगल जो है ना वो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आंसर में -65 आ जाए या -30 आ जाए, या मतलब कि माइनस के साथ कोई भी नंबर आ जाए और हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, तो हम इस माइनस को क्या करेंगे, सिंपली इग्नोर करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 65 है, 30 है, 20 है, या जो भी होगा, माइनस को इग्नोर कर देंगे। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, बस हमने 2 फार्मूलाज यूज़ करने हैं। घड़ी पे हमारे पास कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, इसके लिए 2 चीज़ें करनी है। अगर तो हमारे पास 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock इस तरह से सिंपल है, तो हम उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास जो है वो 10-10 है, 9-10 है, 8-15 है, 4-20 है, मतलब इस टाइप का कोई एंगल है, तो फिर उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे 30 आवर -11/2 मिनट्स। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमारे पास आंसर जो है फार्मूला यूज़ करने के बाद हमारा आंसर 180 से बिग आ रहा है, या कभी भी हमारा आंसर 180 से बिग आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सिंपली 360 में से हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फिर एंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट वन ये ऑप्शन है कि हमारे पास अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे और सिंपल पॉजिटिव उसको करके इग्नोर कर देंगे। बस इग्नोर करने के बाद सिंपल पॉजिटिव राइट करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो ओके जी, सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज़ अ पिक्चर, in that one picture there is the time 12:22. You will find out the angle between 2 arms of the given clock and tell me in comment section. Thank you so much for visiting my channel. If there is any confusion, you can ask in comment section.